हे गाइस, दिस मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश। स्वागत है आपका रियल इंग्लिश में। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि बीए पार्ट 1 जिनका इंग्लिश ऑनर्स है में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, पेपर में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आज क्लियर करवा रही हूँ, क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सारे लोग सब्जेक्टिव ज्यादातर डालते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव थोड़ा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो जैसे कि मैंने डाल दिया है पहले ही, तो आई कैन गेस दैट। और आज मैं बताने वाली हूँ कि ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, या यूं कहा जाए कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उसको मैं डील करूंगी और उसका आंसर बताने वाली हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ज्यादा हार्ड नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये भी बता दूंगी कि इसी से रिलेटेड मिलता जुलता वर्ड पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले ये जान लीजिए कि उसका राइट आंसर है क्या प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर से। सो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका वेडिंग हाइट्स इज अ। वेडिंग हाइट्स क्या है? रोमांटिक नॉवेल है, गोथिक नॉवेल है, या पिकेस्क्यू नॉवेल है, या नन है? तो मैं बता दूं, वेडिंग हाइट्स जो है वो एक गॉथिक नॉवेल है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? गॉथिक नॉवेल। सेकेंड है चेरिसोफर मार्लोवे इज द ऑथर ऑफ। चेरिसोफर मार्लोवे जो है वो ऑथर है किसका? हैमलेट का, किंग लियर का, डॉक्टर फॉस्टर्स का, या द स्पेनिश ट्रेजेडी का? तो डॉक्टर फॉस्टर्स आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स मार्लोवे के द्वारा लिखा गया। एग्जाम में आपका सिर्फ मार्लोवे भी लिखा आ सकता है और चेरिसोफर मार्लोवे भी लिखा आ सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? डॉक्टर फॉस्टर्स। नेक्स्ट है बेन जॉनसन रोड। बेन जॉनसन ने लिखा है क्या? कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, या एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी? राइट आंसर आपका क्या होगा? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बेन जॉनसन आपका कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स लिखे हैं। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर इज। पहला पोएम जो इंग्लिश लिटरेचर में लिखा गया है वो कौन सा है? द नाइट्स टेल, बीवुल्फ, सी फ्रेयर और द चैरिस? तो राइट आंसर क्या होगा? बीवुल्फ। ये आपका कॉमन थिंग्स भी है, कॉमन चीज है जिसको याद रहना चाहिए। तो फर्स्ट पोएम कौन है इंग्लिश लिटरेचर का? बीवुल्फ। नेक्स्ट है इलेजी रिटेन इन अ कंट्री, चर्चाज इन रिटेन बाय। ऑप्शन है आपका टेनिसन, अर्नोल्ड, थॉमस ग्रे और पीबी शैली। तो इलेजी जो है वो थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया। इनफैक्ट इलेजी किसके द्वारा लिखा गया ये भी पूछा जाता है, आपका थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश इन द ईयर। लिरिकल बैलेट्स जो है वो पब्लिश हुआ था कौन से ईयर में? 1932 में, 1798 में, 1878 में और 1898 में? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 1798। फिर है आपका प्राइड एंड प्रेजुडाइज इज अ पेस्टोरल नॉवेल, रोमांटिक नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल और क्लासिकल नॉवेल? तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज आपका रोमांटिक नॉवेल है। कैंटरबरी टेल्स इज रिटन बाय। कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया है? एडमंड स्पेंसर के द्वारा, जॉफ्री चौसर के द्वारा, विलियम लैगलैंड के द्वारा, या नन? जॉफ्री चौसर आपका राइट आंसर होगा। इनफैक्ट सिर्फ चौसर भी दिया जा सकता है, तो जॉफ्री चौसर भी दे सकता है और चौसर भी दे सकता है। यू मस्ट रिमेंबर कैंटरबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया है? जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया है। फिर है आपका विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स टू। विलियम शेक्सपियर बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, कौन से ईरा से? विक्टोरियन एज से, एलिजाबेथन एज से, साइकोलॉजिकल नॉवेल से, या क्लासिकल नॉवेल से? तो एलिजाबेथन एज से वो बिलोंग करते हैं। एज की जगह आपका ईरा भी लिखा आ सकता है, या फिर पीरियड भी, तो बात सेम ही है। एज बोलिए, पीरियड बोलिए, या ईरा बोलिए। विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। फिर है आपका डैश इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? चौसर, लैगलैंड, या लियामैन, या मैनिंग? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? चौसर। चौसर मॉडर्न इंग्लिश के फादर के नाम से जाने जाते हैं। द फर्स्ट ट्रेजेडी इन इंग्लिश रिटन बाय अ क्लासिकल मॉडल इज गार्बोडिक, राट रोइस्टर डोइस्टर, द प्रीज ऑफ फॉली, या चेविकीस? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गोबोडिक। फर्स्ट ट्रेजेडी गोबोडिक है। फिर आपका डैश इज द फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल। पहला इंग्लिश नॉवेल कौन सा है? क्लेरिसा, पेमिला, द अनफॉर्चुनेट ट्रेवल और रोबिन्सन क्रूसोई? तो रोबिन्सन क्रूसोई आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट इंग्लिश नॉवेल रोबिन्सन क्रूसोई के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है आपका डैश इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी चेवी केस, द प्रेज ऑफ फॉली, राल्फ रोइस्टर डोइस्टर और नन? राइट आंसर क्या होगा? राल्फ रोइस्टर डोइस्टर। ये कॉमन थिंग्स होते हैं कि फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी आपका रोइस्टर डोइस्टर के द्वारा लिखा जाता है, और इंग्लिश नॉवेल रोबिन्सन क्रूसोई, और फर्स्ट जो आपका पोएम था वो बीवुल्फ।
फिर आपका डैश इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि क्रिटिसिज्म का फर्स्ट लिटरेरी टर्म्स कौन सा इंपॉर्टेंट है? द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएसी, डिफेंस ऑफ पोएसी, द स्कूल ऑफ अब्यूज ऑन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोएसी, द आर्ट ऑफ द इंग्लिश पोएसी राइट आंसर होगा। फिर है आपका हु ऑफ दीज वाज नॉट अ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट, इनमें से कौन विक्टोरियन नॉवेलिस्ट नहीं थे? चार्ल्स डिकेंस, W.M. थैकरे, वाल्टर स्कॉट और जॉर्ज इलियट। तो वाल्टर स्कॉट विक्टोरियन नॉवेलिस्ट नहीं थे। फिर आपका एडमंड स्पेंसर बिलोंग टू, एडमंड स्पेंसर बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से, अगस्टन एज से, एलिजाबेथन एज से और नन। आप गेस करते होंगे या फिर आपको माइंड में आता होगा कि 4 ऑप्शन में कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, लेकिन नन कभी नहीं टिकाता है। पर नन ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें नन भी आपका आंसर होता है, जैसे कि यहाँ एडमंड स्पेंसर बिलोंग ना तो विक्टोरियन एज से करते हैं, ना अगस्टन एज से, ना एलिजाबेथन एज से। तो आपका राइट आंसर नन होगा। ये किससे करते हैं? रेनासेंस, रेनासेंस एज से ये बिलोंग करते हैं, इसी राइट आंसर इसका नन भी होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जरूरी नहीं कि अगर ये तीनों नहीं करते हैं तो चौथा वाला नन का आंसर भी राइट हो सकता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर्स इस क्वेश्चन कैम्प, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर सब में आए गए हैं, उसी को मैंने कलेक्ट किया है, उसी का आंसर आपको बताया है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आई विल टेल यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।